गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन थर्ड का इसका मैं 7th और आपका इसका मैं 8th पार्ट करूंगा। इसमें आपको ये गिवन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये कह रहा है कि ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इस बहुपद के सामने जो आपको वैल्यू दी हुई है आपको इसमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि जो आपको x की वैल्यू दी हुई है, अगर ये x का मान इस बहुपद में अगर मैं पुट करता हूँ तो पुट करने पर अगर बहुपद का मान अगर आपको 0 के बराबर प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका शून्यक होगा। और अगर पुट करने पर अगर बहुपद का मान अगर 0 के बराबर प्राप्त नहीं होता है तो ये इसका शून्यक का नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो आपको बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या आपको दिया हुआ है, px बराबर क्या आपको दिया हुआ है, ये 3x² - 1 दिया हुआ है। तो जहाँ पे x है वहाँ अपन माइनस के 1/√3 पहले पुट कर देंगे। तो x बराबर माइनस के 1/√3 रखने पर जहाँ पे x है वहाँ पे डाल दूंगा, px है वहाँ पे क्या आएगा माइनस के 1/√3 बराबर 3 का 3 x² दिया हुआ है माइनस के 1/√3 का स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा 1 आ जाएगा। जहाँ पे x है वहाँ अपन ने माइनस का 1/√3 पुट किया अपन ने। अब यहाँ पे क्या है कि पहले मैं माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहा हूँ। तो माइनस के 1/√3 को मैं 2 बार गुणा करूँगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, माइनस माइनस क्या आपका हो जाएगा ये प्लस। अब 1 को गुणा किससे किया, 1 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब √3 को गुणा किससे किया, √3 से क्या मिलेगा, √9 मिलेगा। 9 का वर्गमूल क्या आपका होता है, ये 3 होता है, या √9 की वैल्यू क्या होती है आपकी 3 होती है। तो यहाँ पर जाएगा आपका 1 क्या आएगा 3 आएगा। अब कैसे है वो देखिए, जैसे 9 लिखा हुआ है तो 9 के आपके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 3 इंटू क्या होते हैं 3 होते हैं। तो वर्गमूल में क्या बनता है आपके 2 के जोड़े बनते हैं, डबल में से अपन एक बार ले लेंगे। या आप ये ध्यान रखिए कि सेम रूट को अगर अपन 2 बार गुणा करते हैं, जैसे √2 को √2 से गुणा करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। √5 को किससे गुणा किया अपन है, √5 से गुणा किया, क्या मिलेगा ये 5 मिलेगा। √3 को गुणा किससे किया अपन है, √3 से क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। आप इसको ऐड भी कर सकते हो, मतलब सेम रूट को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो उस संख्या का रूट हट जाएगा, आपको संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी क्या है कि √3 × √3 क्या आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 और बट्टे में क्या आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो माइनस के 1/√3 का जो होल स्क्वायर है वो आपका क्या हो जाएगा प्लस के 1/3 हो जाएगा। तो 3 इंटू में क्या आएगा 1/3 माइनस में क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 3 से 3 क्या कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 1 माइनस में क्या आएगा 1 माइनस 1 क्या आपका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो p माइनस का 1/√3 का मान क्या मिल रहा आपको, ये 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस के 1/√3 ये इसका क्या होगा शून्यक होगा। अब जहाँ पे x है वहाँ अपन 2/√3 पुट कर रहे हैं। जहाँ पे x है वहाँ अपन क्या रख रहे हैं अपन 2/√3। तो जहाँ पे x है वहाँ पर पुट कर लेंगे 2/√3। तो p यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 बराबर 3 का 3 x² दिया हुआ है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2/√3 का होल स्क्वायर दिया, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2/√3 को मैं 2 बार गुणा करूँगा। अब 2 दूनी क्या आ जाएगा 4। अब √3 को गुणा किससे किया, √3 से आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो आपको ऐड ही करना है। तो √3 √3 3, √2 √2 2। तो यहाँ से क्या आएगा कि जो 2/√3 का जो होल स्क्वायर है इसका मान मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/3। तो 3 इंटू में क्या आएगा 4/3 माइनस में क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से 3 आपका कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा आपका 4 माइनस 1। तो 4 में से 1 गया, पीछे क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है कि इस बहुपद के अंदर अपन ने जहाँ पे x है वहाँ अपन ने क्या पुट किया था 2/√3 पुट किया था। तो बहुपद का मान आपको 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 2/√3 है ये इसका 0 का नहीं होगा। तो लास्ट में लैंग्वेज क्या आ जाएगी आपकी, अतः x बराबर माइनस के 1/√3 बहुपद का शून्यक होगा तथा x बराबर 2/√3 बहुपद का
शून्य का नहीं होगा, क्योंकि जब अपन ने इस बहुपद में x का मान अपन ने क्या पुट किया था, माइनस के 1/√3 पुट किया था, तो आपको बहुपद का मान क्या मिला, आपको 0 के बराबर प्राप्त हुआ था। इसका मतलब शून्य होगा। फिर अपन ने जहाँ पे x है वहाँ अपन इसमें क्या पुट किया, अपन ने 2/√3 पुट किया है, और पुट करने पर क्या है कि बहुपद का मान क्या मिल रहा है, आपको ये 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः क्या होगा कि 2/√3 इसका शून्य का नहीं होगा। अब देखिए इसका 8th पार्ट, देखिए इसका 8th पार्ट। इसमें आपको ये दिया हुआ, अब यहाँ आपको px बराबर क्या आपको दिया हुआ है, 2x + 1 दिया हुआ है, और x बराबर आपको 1/2 दिया हुआ है। तो आपको इसमें ये वेरीफाई करना है कि ये 1/2 इसका शून्य है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि जो आपको ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में जो चर राशि दी हुई है वहाँ पहले मैं 1/2 पुट कर रहा हूँ। अब 1/2 पुट करने पर अगर बहुपद का मान अगर आपको 0 के बराबर प्राप्त होता है तो इसका ये शून्य होगा, और अगर 0 के बराबर प्राप्त नहीं होता है तो इसका शून्य का नहीं होगा। यहाँ से क्या आएगा, p क्या आ जाएगा, p जहाँ पे x है वहाँ पर 1/2 रखा, तो लिखो x बराबर 1/2 रखने पर यहाँ से p 1/2, 2 इंटू क्या आ जाएगा 1/2, और प्लस में क्या आएगा 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट हो गया, पीछे क्या बचेगा 1, प्लस में क्या आ जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से p 1/2 बराबर क्या आएगा, ये 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि p 1/2 का जो मान है वो आपका 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्य का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ने क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ पर ने 1/2 पुट किया है। तो 1/2 पुट करने पर बहुपद का मान आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 2 क्या है कि वो 0 के बराबर नहीं है। तो जो p 1/2 का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा, अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्य का नहीं होगा। आज मैंने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका मैंने आपका 7th पार्ट किया था और इसका मैंने 8th पार्ट किया था। ये आपको घर पे होमवर्क कॉपी में करना है, और जो क्वेश्चन 4th है इसकी आपको घर पे रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।